नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 जून से 7 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। और इस बार बड़े ग्रहों के बड़े चेंजेस हैं और वो चेंजेस आपके जीवन में भी बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। जानते हैं वो क्या चेंजेस है और क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा डे टू डे लाइफ की बात करता है, तो इसलिए चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मन पे असर करता है। हमें हफ्ते में एक आध दिन ऐसा भी मिलता है जो थोड़ा सा मन को डिस्टर्ब करने वाला होता है, तो उसकी चर्चा के बाद बाकी ग्रहों की चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से कुंभ राशि तक उसका संचरण होगा और वृश्चिक राशि से कुंभ राशि के संचरण के बीच में एक ऐसे 2-1 दिन आएंगे जो थोड़े से चिंताजनक होंगे चौथे चंद्रमा के। तो पहले जान लेते हैं वो दिन कौन से हैं जिसमें आपको थोड़ी सी चिंताएं करनी होगी। चिंताओं का मतलब हमारा मन उछटा रहता है, निर्णय गलत हो जाता है। और यहाँ मैं हर राशिफल में इनको बहुत ज्यादा जोर देके इसलिए बताता हूँ, बाकी सब बातें कई बार हल्की रह जाती है, इस पे ज्यादा जोर हो जाता है। उसका एक बड़ा रीजन है, आज जो भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हमारी एक छोटी गलती से बड़े नुकसान हो जाते हैं। आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, हमने गलत बटन दबा दिया, पैसे चले गए। तो ये वो दिन होते हैं जिस समय हमें सतर्क रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उस समय दिमाग हमारा थोड़ा सा अनस्टेबल सा होता है और मूड स्विंग ज्यादा आते हैं उस समय पे। तो उस समय हमसे कभी कभी गलती निर्णय हो सकते हैं और जब हमें पता होता है तो हम रिस्क वाले काम एक दिन आगे पीछे कर लेते हैं कि या उस दिन ना करके अगले दिन कर लेंगे। तो वो दिन कौन से हैं? 4 जून सुबह 7:42 से आपका मकर का चंद्रमा होगा और ये चलेगा 6 जून तक शाम 7:04 तक। तो कहने का मतलब ये है 4, 5, 6 ये करीब ये 3 दिन है। 3 दिन में भी अगर हम देखें तो शाम 7 बजे तक ही है। तो ये 2-3 दिन आपके थोड़े से चिंताजनक है। हालांकि दूसरे ग्रह अभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, बड़े ग्रह, पर अभी सिर्फ चंद्रमा की बात की है। और चंद्रमा की बात फिर मैं बता देता हूँ, ये मन से संबंधित है, मन पे डिस्टर्बेंस और उसके द्वारा हुई हमसे गलतियां। तो चलिए इससे आगे चलते, कभी हम गलत निवेश हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, बस उस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाकी जो ग्रह हैं जो आप पे क्या जीवन में बड़ा असर डालने वाले हैं। तो 2 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार। एक तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है, ये आपके लिए मतलब बहुत ही डेडली और बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। ये क्या जीवन में देगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा, बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में, उच्च का 12 साल में एक बार कर्क राशि में आता है, उच्च का बृहस्पति है। हालांकि तुला राशि का मित्र नहीं है बृहस्पति, परंतु आपके कार्य क्षेत्र में उच्च का आ रहा है, तो उसके अपने परिणाम होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो और ये बृहस्पति 1 जून की रात को 1:50 और 2 जून से इसके धीरे धीरे आपके रिजल्ट आपके जीवन में आने लग जाएंगे। तो बात करते हैं बुध और शुक्र की। सबसे पहले तो बुध और शुक्र, बुध भाग्य का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठा है। शुक्र आपके राशि का स्वामी है जो भाग्य स्थान में बैठा है और इससे इसके 2-3 परिणाम आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहले तो इसका मतलब है फॉलो योर ओन इंट्यूशन, मतलब आपका राशि स्वामी और भाग्य का स्वामी भाग्य में साथ से युक्त होकर बैठे हैं। इस समय आपके इंट्यूशन से जो बातें आ रही हैं वो आपके भाग्य का निर्माण कर देंगे। मतलब इस समय दूसरों की सलाह से अच्छा आप अपने दिल की सुनो और कार्य कर दो, आपके काम अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, यहां पर ये शुक्र आपकी राशि के साथ साथ आपकी राशि से अष्टम राशि वृषभ राशि का भी स्वामी है और वो भी भाग्य के साथ बैठा है। और वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक तरफ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक दूसरा कॉम्बिनेशन इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है उसका आउटकम क्या निकल रहा है? आउटकम ये निकल रहा है भाग्य में उन्नति गुप्त रखने से ही मिलेगी, शोर मचाने से नहीं मिलेगी। 8वां का लॉसेस का होता है पर गुप्त चीजों का भी होता है। तो भाग्य में उन्नति के लिए आपको मिलने वाली चीजों को अपने पेट में संभाल के रखें, शोर मत मचाएं, अन्यथा मिलती हुई चीज नहीं मिलेगी। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, जो बुध है वो आपके खर्चों के भी स्वामी है। तो इस समय बुध शुक्र का आपके भाग्य भाव या नवम भाव में स्थिति एक परिवर्तनकारी समय होता है। इस परिवर्तनकारी समय के अंदर कुछ खर्चे आपके परिवर्तन में सहयोग देंगे,
कुछ गुप्त रखने से आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा, और कुछ आपका प्रयास, स्वयं के प्रयास से आप अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। अभी परिवर्तित की बातें तो इतनी कर दी, पर परिवर्तन अच्छा या बुरा, अच्छे की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों ग्रह आपके, एक तो शुक्र तो आप स्वयं हो, बुध आपका मित्र है, और ये कॉम्बिनेशन को मैं इसलिए बोलता हूं, ये बहुत ज्यादा राजसिक कॉम्बिनेशन है। हमारे ज्योतिष में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक बृहस्पति, चंद्र और गुरु, तामसिक मंगल, शनि, राहु, केतु। अब बचे राजसिक, वो बुध और शुक्र है। तो ये राजसिक का मतलब जीवन में एक साफ सब कुछ चाहिए हमें, हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ये जो जेनजीज की जो भाषा है वो है राजसिक। तो ये जो समय है उस तरह के राजसिक चीजों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपक्रम है ये। तो ये योग अभी बन रहा है। दूसरा योग बन रहा है बृहस्पति का उच्च का होना केंद्र में। बृहस्पति स्वभाव से एक सौम्य ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जब ये 12 साल में उच्च का होता है तो बड़े परिवर्तन लेकर आता है। हालांकि तुला राशि से उसकी कोई ज्यादा अच्छा स्वभाव नहीं है, उसका मतलब मित्रता नहीं है, परंतु वो क्या क्या कर सकता है, वो 2 काम कर सकता है। पहला तो कार्य क्षेत्र में एक कुछ बड़ी उन्नति का कार्य कर सकता है, और वो कैसे कर सकता है, जिसमें शत्रुओं की गलती आपको उन्नति दे जाएगी। बृहस्पति आपके शत्रुओं का भी स्वामी है और वो उच्च का हो रहा है, तो यहां पर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय वरदान साबित हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति आपके शत्रुओं की वृद्धि भी कर रहा है और आपके कार्य क्षेत्र में शत्रुओं की वृद्धि कर रहा है। शत्रु भी छोटे मोटे नहीं, आपके ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं आपके बगल में जो अपने आप में पावरफुल होकर बैठे हैं, और उन सब से आप सरवाइव कर जाओगे, ये भी पक्की बात है। तो नौकरी में स्थिरता आपके शत्रुओं के वजह से होगी, और शत्रु कमजोर नहीं, मजबूत शत्रु होंगे। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति आपके सारे उपक्रमों से कुछ धन में भी उन्नति कर रहा है। वो ऐसा कह रहा है कि, अब मैं बिजनेस की बात कर लेते हैं, वो ऐसा कह रहा है कि लोन बढ़ सकते हैं, और लोन बढ़कर कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। मतलब ये लोन के घर का स्वामी बृहस्पति कार्य क्षेत्र में उच्च का है, तो लोन बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, और कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ कुछ फिक्स एसेट बनेंगे। तो ये बिजनेसमैन और नौकरी पेशा दोनों का अलग अलग वर्जन है। तो कहने का मतलब ये कि जब ऐसा ग्रह आपके केंद्र में उच्च का हो जाता है तो संघर्ष के साथ ही सब कुछ होता है। मतलब इजीली नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति आपका की प्लेनेट नहीं है, आपका कोई मित्र ग्रह नहीं है। जब मित्र ग्रह ना हो और फिर ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हो, तो उसमें कुछ फाइट्स होती हैं, कुछ संघर्ष होते हैं, और संघर्ष और फाइट के बाद हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये था आपके राशि का इस हफ्ते का सीक्रेट। चलिए बात करते हैं बाकी चीजों को लेकर। तो इस समय अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है समय। शुक्र आपके मित्र राशि में, भाग्य राशि में बैठा है, तो वो ठीक ही है। मंगल देख रहे हैं, थोड़ा सा क्रोध दे सकते हैं। मंगल आपके वैवाहिक जीवन के अंदर स्वग्रही है। पिछले दिनों मंगल की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज मंगल अच्छा है, तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन में अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी तो उसको सॉल्व करने का समय आ गया है, तो जरूर करें। इस समय आप बहुत टॉकेटिव रहेंगे, क्योंकि आपके वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति टॉकेटिव बनाता है। आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में इस समय अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हो। जैसे मैं ज्योतिषी हूं, तो मैं एस्ट्रो कंसल्टेंट हूं, मेरी सलाह से लोगों को फायदा होता है। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है, वो अपने फाइनेंस की सलाह देता है। एक वकील कंसल्टेंट होता है, वो आपको कानूनी सलाह देता है। तो जो भी सलाह देकर कमाने वाले लोग हैं, उनका ये समय बहुत ही पॉजिटिव है। बुध कंसल्टेंसी का कारक होता है, आपके भाग्य भाव में बैठा है। मंगल गुरु की दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, तो निश्चित रूप से आपकी कंसल्टेंसी से लोगों के जीवन में तरक्की या उन्नति
के योग बन रहे हैं, क्योंकि जो आपका वाणी भाव है उसका स्वामी मंगल ही है और मंगल अपनी राशि को देख रहा है। तो मतलब एक आप में बोलने में ओजस्ता होगी, आपके बोलने के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके मुंह से निकली बातें सत्य भी हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एक अच्छा अद्भुत सा योग बना हुआ है। तो इस समय को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने और काम करें। अपने क्रोध से बचे थोड़ा बहुत। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर भी है और राशि पे मंगल की दृष्टि कभी कभी मानसिक रूप से क्रोध की स्थिति लेकर आता है। वो अपने हाथ में होता है, उसको हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस के साथ उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।